हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में कि किसी भी फ्रैक्शंस जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसको कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझने होंगे। जैसे फर्स्ट है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन का मतलब हुआ कि आपको एक पॉलिनोमियल होगा जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, एन। तो उसको आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये एक फॉर्मेट है लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई ठीक है, जितने भी कॉफिशेंट्स ऑफ एक्स हैं वो सब के सब रियल नंबर है, मतलब प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स टू द पावर एन कभी जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो होता है तो फिर डिग्री एन का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, तो फिर डिग्री ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इसलिए अगर ये कहा गया कि ये डिग्री एन का पॉलिनोमियल है तो इसका कोफिशिएंट्स कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जीरो कभी नहीं होना चाहिए। और एन इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि सिर्फ नेगेटिव नहीं है, बाकी जीरो पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब एक दूसरा चीज़ समझना है अपने को, जिसको बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस का मतलब हुआ कि वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। तो नोमरेटर में भी कुछ पॉलिनोमियल होंगे, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, अच्छा, तो अभी P और Q आपस में ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, जो कि अभी आपने ऊपर देखा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये दोनों भी पॉलिनोमियल और इसका रेशियो जो हुआ वही रेशनल फंक्शंस के नाम से। अभी यहाँ पर ये कहा गया ना कि QX कभी जीरो ना हो, इसलिए कहा गया क्योंकि जीरो अगर होता है तो फिर वन बाई समथिंग बाई जीरो इन्फिनाइट आ जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल या रियल फंक्शंस या रैशनल फंक्शन कुछ भी नहीं रह पाएगा, है ना। ठीक है, अब हम समझते हैं ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो आपने देखा अभी कि रेशनल फंक्शन पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब ऊपर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो इसके भी अपने कुछ डिग्री होंगे और इस पॉलिनोमियल के भी अपने डिग्री होंगे। तो कहता है क्या है कि अगर डिनोमिनेटर का डिग्री, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री अगर ज़्यादा हो न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल्स में, न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि अगर ऊपर सपोज क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2, क्यूबिक का 3, तो ज़्यादा पावर किसका है, डिनोमिनेटर का, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जानेंगे। डिनोमिनेटर का पावर अगर ज़्यादा है नोमरेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर कम है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में ऊपर बाई क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, सो द पावर, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ नोमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इट इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। समझ में आ रहा है? ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपने समझा। अब सोचो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर हैं तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मैंने यहाँ पर एक मेथड दिया हुआ है कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है, मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इम्प्रॉपर मतलब वो नोमरेटर के पावर डिग्री ज़्यादा होंगे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर से पहले इसको डिवाइड करो, तो कुछ आएगा प्लस कुछ और आएगा, तो ये जो आएगा ये तो पॉलिनोमियल आएगा, और इधर वाला जो आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के टर्म में आएगा। ठीक है, मतलब अगर इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर से ऊपर आप डिवाइड करो, उससे एक पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस में आएगा। वो कैसे आएगा वो समझिए। जैसे मान लो हमारा ऊपर का पावर है मतलब 3 है, तो ये इसका डिग्री कितना हो गया 3, और नीचे का डिग्री कितना है 2। तो सबसे पहले इससे आप इसमें डिवाइड करो, तो ये आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा 3x माइनस 7 प्लस 16x प्लस 15 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी इसको आप सॉल्व करो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड इससे जब हम इसको किए तो 3x माइनस इतना, ये रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस, इसको ऐसे फॉर्मेट रख दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, और इसमें देखो x टू दी पावर कितना है 1, और इधर नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन और ये पॉलिनोमियल। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो दो टर्म के एडिशन के रूप में
बाइफर्केट हुआ, जिसमें एक पॉलिनोमियल और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शंस हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा भी देख सकते हो, एक्स क्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई दिस। हाँ, एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये कम ही हो, अगर इक्वल भी हो तब भी हम लिख सकते हैं सर। जैसे इस समय दोनों का डिग्री सेम है ना, तो इससे अगर डिवाइड करो तो 1 माइनस इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो इस हालात में भी ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे उसको हम पॉलिनोमियल माइनस प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिए। पॉलिनोमियल ये है, ये एक्स टू द पावर 0 वाला पॉलिनोमियल है, तो 1 लिख दिए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर दिए। तो किसी भी इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इस पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ ये समझते हैं। जैसे आप समझो यहाँ पर कि ये आपको दिख रहा है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये अभी ऊपर का डिग्री कितना एक्स टू द पावर 0 है ना, और नीचे एक्स पावर 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो अलग अलग फ्रैक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लो कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों है ना, इस दोनों को हम लोग बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब किसी प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, अभी जैसे ये देखो 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो इसको भी हम 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखो x प्लस 3 है डिवाइडेड x प्लस 7 है डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 3x प्लस 4, इसको भी 1/2x माइनस 3 माइनस 1/3x प्लस 4 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है ना। तो इस चीज़ को अब समझते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट होता है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक होगा कि कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है, इसके लिए अपने को बहुत सारे केसेस पर पहले तो फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस ये है कि जब जो सारा खेल डिनोमिनेटर पर ही है ना, डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है ना, सारा गेम उसी पर है। नोमिनेटर के पॉलिनोमियल से अपने को कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखो डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है QX, अगर वो लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो, मतलब लीनियर का मतलब जैसे x प्लस 1 एक लीनियर फंक्शन है और x प्लस 1 एक्स माइनस 2 ये भी एक लीनियर फंक्शन है। नॉन रिपीटेड का मतलब कि ये वाला चीज़ 2 बार या 3 बार नहीं आया हो, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो, x माइनस 2 का होल क्यूब नहीं हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, सिर्फ क्या एक एक बार हो, ओनली वन टाइम। ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शंस ओनली वन टाइम, तो इसको बोलेंगे लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। ओके, तो जैसे एग्जांपल 2x प्लस ये हो सकता है, x प्लस 1 x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है। आप लिख दो 2 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ऐसे कुछ भी लिख दो, है ना। कोई भी लीनियर लिखो, लेकिन वो रिपीट करके मत लिखो, सिंगल सिंगल लिखो, जितना बार लिखना है कोई टेंशन नहीं। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसको देखो कैसे करना होता है कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, ये अपना फ्रैक्शन है, कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का पॉलिनोमियल कितना है, ऊपर का जो पॉलिनोमियल उसका डिग्री कितना 1 और नीचे का पॉलिनोमियल डिग्री कितना है 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो है ना फैक्टर्स, उसके अकॉर्डिंग a डिवाइडेड बाई दिस प्लस b डिवाइडेड बाई दिस, ऐसे लिखो, पहले स्टार्ट करो ऐसे। अब सोचो कि अगर इसको हम LCM ले लें तो ये आएगा, फिर इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर भी देखो क्या है, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको कैंसिल आउट करो, तो ये क्या लिखाएगा, नोमिनेटर बराबर नोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी दिस। अब सोचो कि सबसे x अगर कॉमन ले लें तो a प्लस बी, और जो कांस्टेंट बच गया वो कितना बच गया, b माइनस 2, ऐसा लिख दिया। अब दोनों तरफ के x के कोफिशिएंट्स को हमेशा इक्वेट करना होता है। तो इधर x का कोफिशिएंट्स कितना है, a प्लस बी, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेटिंग the coefficient of x and constant term। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट दिया गया, कांस्टेंट टर्म देखो इधर कितना b माइनस 2 है, इधर कितना 1, तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब इस दोनों को सॉल्व करो, a का वैल्यू 1/3 आएगा, b का वैल्यू 5/3 आएगा। तो
ए के जगह पर रिप्लेस करेंगे 1/3 और बी के जगह पर रिप्लेस करेंगे 5/3। तो ये देखो क्या आएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1, इसको लिखेंगे a/3 डिवाइडेड बाई दिस प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई दिस। ये कन्वर्ट हो गया, बहुत सिंपल है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, मतलब ईजी एक और वे हो सकता है जो बहुत ही सिंपल होगा। ये वाला फॉर्मेट तो अभी आपने देखा कि 2x + 1 = ax - 2 + bx+, ये है। अभी सोचो कि अगर x का वैल्यू 2 रख दें तो ये खत्म हो जाएगा, तो b का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 5 हो जाएगा, और ये फिनिश्ड। तो b का वैल्यू 2 + 1 3, यानी 3b = 5। सो b का वैल्यू 5/3 डायरेक्ट आ गया। और इसको 0 करना है अगर, तो x = -1 कर दो तो a का वैल्यू आ जाएगा। x = -1 पुट कर दो तो देखो -2 + 1 -1 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा -3। सो a × -3 + 0, तो a का वैल्यू देखो 1/3 आ गया। तो ये भी एक तरीका है बहुत ही शॉर्टकट्स में कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट फाइंड आउट करने के, ठीक है, ओके। लेकिन कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने का जो तरीका है वो सब जगह वैलिड है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह ऐसा ही मिलेगा कि आप डायरेक्ट पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दूसरा केस क्या हो सकता है कि लीनियर हो, लेकिन हो सकता है रिपीटेड हो। जैसे आप देखो डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसमें लीनियर तो दोनों है, ये भी x - 1 लीनियर फंक्शन है, x + 1 ये भी लीनियर है, लेकिन यहाँ पर जो लीनियर है वो रिपीटेड है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि आप इसको पहले लिखो 2x² डिवाइडेड बाई x - 1 होल क्यूब। अब ये जितना बार रिपीटेड है उतना टाइम्स आप इसके एक एक फैक्टर्स मतलब एक एक इंडेक्स को बढ़ा के लिखते रहो। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे x - 1, बी में लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर, सी में लिखेंगे x - होल क्यूब, फिर प्लस डी का जो है x + 1, ठीक है। ये जितना टाइम्स है यहाँ पर रिपीटेड उतना टाइम्स हम ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम। तो आप देखो ये फिर क्या करोगे, फिर इसका एलसीएम लो, ऐसे लो, तो फिर इक्वेट करो तो ये आ जाएगा 2x² = दिस, ये पूरा टर्म आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कुछ आराम से आने वाले भी हैं। अगर तुम x का वैल्यू 1 रख दो तो ये 0 और ये टर्म 0, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 0 आएगा, देखो ये भी 0 आएगा और ये भी 0, लेकिन ये 0 नहीं आएगा तो इससे c का वैल्यू आ जाएगा आराम से। तो x का वैल्यू 1 रख दो तो 2 × 1² तो 2 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 2 × यानी 1 2c, 2 = 2c, c का वैल्यू अपने आप आ गया 1, ठीक है। अब सोचो कि और किसको 0 कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये बच जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब आप -1 पुट करो तो इधर तो 2 आ गया, 2 × -1 का होल स्क्वायर 2 आ गया, और इधर देखो कितना हो जाएगा -1 × -8 आ गया, तो d का वैल्यू कितना आएगा -1/4। तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से c और d आ गया। लेकिन अब आप कुछ भी पुट करो a और b आने वाला नहीं है इसमें से, तो फिर वही काम करेंगे अपन, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x³ पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो x³ देखो किस किस में आ सकता है, एक इसमें आ सकता है और एक इसमें आ सकता है। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा x³ का वो a होगा डायरेक्ट, और इसका क्या होगा d होगा। तो a + d = 0, क्योंकि इधर कोई कोएफिशिएंट ऑफ x³ नहीं है। तो a + d 0, तो a का वैल्यू -d और d का वैल्यू आपको पता है -1 यानी 1/4, a का वैल्यू निकल गया आपको तुरंत। इसी तरह से अगर इक्वेट करते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आएगा a - b c + c - d, ठीक है। वो आप करके देखो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपने को a d c सब पता है, तो b निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू आ गया 3/2। अब जिसका जिसका जो हमने वैल्यू रखा था a/this, b/this, c/this, d/this, है ना, तो a का वैल्यू आप रख दो, a का वैल्यू 1/4 था, b का वैल्यू 3/2 था, c का वैल्यू 1 था, और d का वैल्यू -1, सब रख दो, हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ तो गौर किया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट x/1 या 2 पुट करने से सारे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू फाइंड आउट हो जाते हैं। तो जितना हो रहा है उसको इस टाइप से निकाल लो, और जो नहीं हो रहा है फिर कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके निकाल सकते हो। तीसरा इसका जो केस है वो है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, ठीक है। क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिपीटेड हो। जैसे यहाँ पर देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन रिपीटेड नहीं है। ये भी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऐसा नहीं कुछ है, सिंगल टाइम्स है, तो ये रिपीटेड नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, अगर क्वाड्रेटिक आया तो उसको लीनियर बाय दिस लिखोगे, यानी ax + b/this + cx + d/this, इसका अलग लीनियर फंक्शन, इसका अलग लीनियर फंक्शन, ऐसे करके, ठीक है। क्वाड्रेटिक के
ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, लीनियर फंक्शन, ठीक है ना, याद रखना एकदम। अब देखो फिर वही काम करेंगे, बाकी का काम सब वही होगा, ये अब सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप सोचने वाला होता है कि क्या लिखें। तो अगर लीनियर रहेगा तो सिर्फ ए डिवाइडेड बाई समथिंग, अगर लेकिन क्वाड्रेटिक होगा तो ए एक्स प्लस बी बाई समथिंग, है ना। ओके, फिर से उसको दिस वो सब कर लो, तो नोमरेटर बराबर दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, ये हमने अलग अलग कर लिया। अब वही काम करो, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखो इधर अगर एक्स क्यू का देखा जाए तो जीरो है, तो ए प्लस सी कितना हो गया, जीरो। एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो बी प्लस डी भी जीरो। 3x प्लस 2, एक्स का वैल्यू है 2, तो 3x प्लस 2 सी बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और कांस्टेंट टर्म कितना है, 3b प्लस 2d, इधर कांस्टेंट टर्म कितना 1, 3b प्लस 2d इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करो तो आएगा a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, d का वैल्यू -1। तो रख दो, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी और cx प्लस डी। तो a मतलब 2x प्लस b का वैल्यू 1 बाय दिस, cx प्लस डी, c का वैल्यू कितना -2x, d का वैल्यू -1, सो -2x -d हो गया, सिंपल। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चंस पर हम सोच सकते हैं। मान लो कभी कभी जैसे ये क्वेश्चंस देखो आप, ये जो है वो क्यूबिक दिख रहा है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। कैसे कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स क्यूब है, इसको आप फैक्टराइज करो तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप दो टाइप के फैक्टर्स में लिखते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो लीनियर क्वाड्रेटिक को अब जब आप लिखना, जब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखोगे तो लीनियर के लिए ऊपर कांस्टेंट रखते हैं और क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर रखते हैं। तो बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, है ना। अब फिर वही काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर को हटा दो, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू दिस, बी इंटू दिस, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसमें देखो एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट सबको अलग अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट। फिर आप क्या करो, इक्वेट कर दो। तो आप इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर कुछ नहीं था इसलिए इसका वैल्यू 0, एक्स का भी कॉफिशिएंट कुछ नहीं था इसलिए इसका वैल्यू 0, ए प्लस सी यानी कांस्टेंट यानी कि 1, इसको भी आप सॉल्व करो तो ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू -1/3 और सी का वैल्यू 2/3 आएगा। फिर आप यहाँ पर रख दो a डिवाइडेड बाई दिस और बी एक्स प्लस सी, बी एक्स का वैल्यू रख दो, b और c का वैल्यू यहाँ पर डिवाइडेड बाई दिस, सो दिस इज द आंसर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। चलो एक लास्ट, कि क्वाड्रेटिक हो और रिपीटेड भी हो तो क्या करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक रिपीट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो भी है रिपीटेड है, तो क्वाड्रेटिक को 2 बार लिखेंगे, एक बार सिंगल और एक बार डबल, ठीक है। तो डबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डबल फिर सिंगल ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले सिंगल लिखते बार, एक ही चीज़ है ना। मतलब ये 2 बार है तो 2 बार अपने को लिखना है, बस दिमाग में ये रखना है, ठीक है। तो इसको फिर से वही काम करो, इसका एलसीएम ले लो, फिर इसको इधर उधर सबको फिर सब अच्छे से एलसीएम लेकर कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर हटाओ तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट में आएगा। फिर यहाँ पर देखो अगर आप चाहो तो कुछ यहाँ से भी हल्का फुल्का वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये ख़त्म, ये फिनिश्ड, तो बच जाएगा ये, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते तो ये 1 इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू 1 रख दो तो 3 का होल स्क्वायर 9 है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पर 1/9 आ गया, एक चीज़ का तो वैल्यू आ गया आराम से। उसके बाद आप फिर से वही काम करो। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें जो मैक्सिमम जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का एक्स पावर 4 होगा, इसलिए हम कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे किसका, एक्स पावर 4, एक्स पावर क्यू, एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए प्लस डी 0 आएगा, ये सब 0 आएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको b का वैल्यू -1/3, c का वैल्यू -1/3, d का वैल्यू -1/9, e का वैल्यू -1/9, इस तरह से आएगा। फिर आप सभी का वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, जो हमने माना था। तो a डिवाइडेड बाई दिस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई, सबका वैल्यू रख दो, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग सिस्टम को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के लिए हमने 4 डिफरेंट केसेस पर डिस्कस किया।
आपको इन 4 डिफरेंट केसेस पर ही क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस चारों को आप ढंग से समझें और भी प्रैक्टिस करें खुद से नए नए क्वेश्चंस लेके, ठीक है। बेसिकली जो डिस्कस किया गया है इसमें इतने टाइप के ही आपको करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।